शुरू करते हैं क्लास आपकी। पहला शब्द है हमारा रेजोल्यूट। ये रेजोल्यूट जो शब्द है इसका मतलब होता है दृढ़ निश्चय किया हुआ, दृढ़ संकल्पित, जिसने पक्का इरादा कर रखा है कुछ करने का। तो कहते नहीं है कि मैं रेजोल्यूशन ले रहा हूं, मैं दृढ़ निश्चय ले रहा हूं, तो उसी का एक सिनोनियम हमारे पास मौजूद है डिटरमिन्ड। एस्केप होता बच के जाना, तो एस्केप ही हो गया जो बच के भाग जाए। और लोडेड होता है किसी गाड़ी या ट्रक वगैरह में जो माल भरा हुआ होता है तो वो ट्रक कहलाता लोडेड। और रेस्पॉन्सिबल होता जिम्मेदार। फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा है ट्राइट। इसका मतलब होता घिसा पिटा, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, कहीं भी आसानी से उपलब्ध, ट्राइट बोलते हैं घिसा पिटा। इसका सिनोनियम रहता है बैनल। और ये जो गिव अप है इसका मतलब होता त्यागना। क्रिटिकल मीन्स होता है बुरी अवस्था, मतलब कि ऐसी कोई अवस्था जहां मुसीबत पैदा हो सकती है, क्रिटिकल स्टेज बोलते हैं। थीफ होता चोर हमारा। कंड्यूसिव ये होता है बच्चों लाभदायक, यानी कि अगर कहीं का एटमॉस्फेयर किसी की सेहत के लिए कंड्यूसिव है तो आप समझ जाइए वो कहना चाहते हैं लाभदायक। लेकिन हमें बताना एंटोनियम, तो आंसर रहेगा हार्मफुल। इसके साथ में ध्यान रखना प्रीपोजिशन टू आती है, कंड्यूसिव टू हेल्थ, इस टाइप से मिलेगा आपको ये, ठीक है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। तो एंटोनियम ये रहा। फेवरेबल जो है ना ये इसका सिनोनियम है। फेवरेबल मीन्स होता है फेवर में, अच्छे में, भले में, तो ये इसका सिनोनियम बन जाएगा। बोल्ड होता बहादुर और इंटरेस्टिंग होता मज़ेदार। फिर क्वेश्चन नंबर 4 रिसिपिएंट। ये होता प्राप्तकर्ता, जिसे चीज़ मिलनी है। एंटोनियम पूछा है तो आंसर लगा दो बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर होता है दानी, जो दान करता है। ये लेने वाला हो गया, वो देने वाला। लेकिन अगर आप इसके बारे में पूछो तो ये सिनोनियम है इसका, क्योंकि ये भी लाभग्राही होता है, जिसे लाभ मिलना है किसी स्कीम का। कोई अपनी वसीयत लिख के गया है, जो संपत्ति मिलनी है जिसे, वो जो व्यक्ति वो बेनिफिशियरी है, या रेसिपिएंट कह दो आप उसे। तो ये दोनों सिनोनियम है, वो एंटोनियम है। ये लाभ होता और बेनिफिशियल होता है लाभदायक। ये इसका सिनोनियम बन जाएगा आराम से, क्योंकि ये भी लाभदायक है ये भी। बिलो आउट एक फ्रेजल वर्ब है। एक आई थी बिलो अप, वो विस्फोट करना था, उसका एक्सप्लोड था, जो उस दिन बताई थी परसों या तरसों जब भी। लेकिन आज है हमारे पास बिलो आउट। इसका मतलब होता है बच्चों बुझा देना, फूंक मार करके या हवा के झोंके से बुझ जाना, मोमबत्ती का, आग का, इस टाइप से। तो बुझना या बुझाने का आंसर है, तो लगा देंगे एक्सटिंग्विश। फिर आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो शी इज वैन, ये होता घमंडी। वैन होता है घमंडी। अभी दिखाते हैं आपको और चीजें इसमें। तो शी इज वैन घमंडी। अब ध्यान रखना वैन हो, वेरी होता थका हुआ, टायर्ड होता थका हुआ, सिक होता है ऊब जाना। तो इसके साथ में ऑफ आता है, इसे नोट कर लेंगे आप। तो आंसर हमारा क्या रहेगा इसका, ये वह अपनी सुंदरता पर घमंड करती है, वो घमंडी है अपनी सुंदरता के लिए। ऑफ लगाना, फॉर मत लगाना, ऑफ ही आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा, इसके लिए देख लो आप आंसर। अपसेट द एप्पल कार्ट का मतलब ये है, कार्ट होता है थैला, और अगर उस पर सेब व्यवस्थित तरीके से लगे हुए हैं और आप जानते हो एक भी बीच में से निकालेंगे सब गिर जाएंगे, तो इसका मतलब होता है योजना बिगाड़ देना। टू रियोन प्लान्स, योजना बिगाड़ देना, किसी की काम में टांग अड़ा करके उसकी योजना को असफल कर देना। कट नो आइज का मतलब होता कोई असर ना छोड़ना, किसी को प्रभावित ना कर पाना। तो टू हैव नो इफेक्ट या टू हैव नो इन्फ्लुएंस, ये इसका आंसर रहेंगे। बाकी बातें आपसे कल होंगी, इसे एंजॉय करें। ये क्लास हम लगातार चलाते रहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ।